सुप्रभातम। आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत अनुवाद जो बीएसीबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का साइट है उस पर उसके द्वारा प्रदत्त एक मॉडल सेट है और उस मॉडल सेट के संस्कृत अनुवाद का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। यहाँ मैंने ऊपर लिख भी दिया है संस्कृत अनुवाद 2022 जो मॉडल पेपर 2022 से लिया गया है। प्रश्न संख्या 4 जो हमारा संस्कृत का प्रश्न पत्र होगा उस प्रश्न पत्र के एक भाग में ऑब्जेक्टिव होता है जो 100 क्वेश्चन होगा। खंड ब से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है, वह गद्यांश होता है, 2 पत्र लेखन, 3 अनुच्छेद और चौथा जो प्रश्न होगा हमारा संस्कृत का वह होगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें और यह 6 नंबर का होगा। तो लगभग मॉडल पेपर से ही अनुवाद आते हैं या ये जो 12 अनुवाद हम लोग अभी इसमें 12 अनुवाद दिया है और यह 12 अनुवाद परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका हम लोग भली प्रकार अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो अवश्य अंत तक देखें। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए अध्ययन करते हैं। पहला जो संस्कृत अनुवाद है हमारा है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। अनुवाद बनाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हमको शुबंत प्रकरण, तिङंत प्रकरण, कारक प्रकरण का जब ज्ञान होगा तब हम अनुवाद आसानी से बना लेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। एक वाक्य है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। इतने पद हैं इसमें। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक नाम है और अभिधेय मात्र प्रथमा। जब किसी का नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसे भी कर्ता में प्रथमा होगी। तो क्या लिख देंगे इनको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? एक। शिक्षक का क्या हो जाएगा? शिक्षक। और थे का क्या हो जाएगा? आसीत। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। हमारा संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक आसीत। एकदम आसान है। संस्कृत का अनुवाद बनाने में कोई कठिनाई है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, लिखता है वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। वाक्य को जो है खंड में बांटिए पहले। वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। इतने पद हैं इस वाक्य में। वे का क्या हो जाएगा? सह। क्या लिख दिए हमने? सह। भारत के, तो का के की षष्ठी विभक्ति है ना, संबंध कारक है। तो भारत का क्या हो जाएगा? भारतस्य। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है। भी का क्या होता है? अपि। और हुए का अभवत। सह भारतस्य राष्ट्रपति है अपि अभवत। वे भारत के राष्ट्रपति भी हुए। एकदम आसान है, समझने की बात है। तीसरा देखते हैं, उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस है। उनका तस्य जन्मदिन का जन्मदिनम, ही का क्या हो जाता है? एव। शिक्षक दिवस का शिक्षक दिवस, है का क्या हो गया? अस्ति। यानी उनका जन्मदिन ही शिक्षक दिवस है। इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? तस्य जन्मदिनम एव शिक्षक दिवस अस्ति। चौथा अनुवाद है हमारा नदियों में गंगा पवित्र है। एक बात और, हम तो क्रम से अध्ययन करा रहे हैं ना, 1 से 12 तक का अध्ययन करा देंगे। परीक्षा के प्रश्न पत्र में भी ऐसे ही 12 अनुवाद आएंगे, लेकिन आपको बनाना 6 ही है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको जो आसान लगेगा उन्हीं वाक्यों को आप टच करेंगे और उन्हीं 6, सिर्फ 6 का, उस 12 में से 6 चुन लेंगे और उन 6 का संस्कृत अनुवाद आप कर देंगे। आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। चौथा, नदियों में गंगा पवित्र है। नदियों में, नदीसु,
गंगा का गंगा हो गया, पवित्र का क्या हो गया स्त्रीलिंग में पवित्रा, और है का क्या हो गया अस्ति। नदियों में गंगा पवित्र है, तो हम क्या बना लेंगे नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लड़के गेंद से खेलते हैं, लड़के बहुवचन है तो क्या हो जाएगा बालकाः, गेंद से का क्या हो जाएगा कंदुकेन, खेलते हैं क्रीडन्ति, कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया भी बहुवचन की होगी, बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति, लड़के गेंद से खेलते हैं। छठा वाक्य जो है हमारा है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं, बिहार के, ध्यान देंगे यहाँ का के फिर आ गया षष्ठी है ना, तो बिहार का क्या हो गया बिहारस्य, मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री लिख दिए, श्री नीतीश कुमार का लिख देंगे श्री नीतीश कुमार, और है का अस्ति, एकदम आसान है ना। बिहारस्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार अस्ति, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है 7वां, वह है राष्ट्र निर्माण ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र निर्माण का राष्ट्र निर्माणम लिख दिए, ही का होता है संस्कृत में एव, सच्ची का सत, राष्ट्रभक्ति का राष्ट्रभक्ति है का क्या हो गया अस्ति। ऐसे देखने से आसान लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। राष्ट्र निर्माण ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्र निर्माणम एव सत्य राष्ट्रभक्ति या सत्य राष्ट्रभक्ति है अस्ति। 8वां जो है कह रहा है कि विद्या विनय देती है, विद्या विनय देती है, विद्या विनय को देती है नहीं, तो विद्या ददाति विनयम, ऐसे भी हम लोग कई जगह लिखा हुआ देखते हैं। तो विद्या का विद्या लिख दिए, और विनय को देती है तो कर्म हो गया ना विनयम, और देती है का ददाति, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता को देती है, विनय को देती है या विनय देती है। अब 9 है हम लोगों के सामने, 9 कहता है कि गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या हो जाएगा गंगा हिमालयात प्रभवति, कैसे होगा भुव प्रभवश्च, कारक प्रकरण मैंने पढ़ाया आप लोगों को, और कारक प्रकरण में एक सूत्र है का भुव प्रभवश्च, कि जहाँ से कोई चीज उत्पन्न होती है उस स्थान में पंचमी भक्ति होती है। गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय में पंचमी, तो गंगा का यहाँ गंगा मैंने लिख दिया, हिमालय से का पंचमी के अनुसार हिमालयात, निकलती है का प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। और फिर एक कहता है श्याम बाघ से डरता है, इस ढंग का वाक्य आता ही है, गंगा हिमालय से निकलती है, श्याम बाघ से डरता है, एकदम इम्पोर्टेंट है, VVI अनुवाद है, घुमा फिरा के हर वर्ष, या ऊपर एक मैंने पढ़ा था नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, दे देता है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, कवि सुकालिदास श्रेष्ठ, तो ये सब कुछ जनरल वाक्य, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, यह भी घुमा देता है, उसी को लिख देता है पेड़ से पत्ता गिरता है, जहां एक का बोध होता है तो वहां क्या लिखते हैं वृक्षात पत्रम पतति। चलिए मूल यहां आ जाते हैं, श्याम बाघ से डरता है, कारक प्रकरण में हम लोगों ने पढ़ा क्या वृत्रारथानाम भय हेतु हो, जिससे भय उत्पन्न हो उसमें पंचमी होती है, बाघ से भय उत्पन्न हो रहा है तो बाघ में पंचमी, तो श्याम करता है तो क्या हो गया श्याम, बाघ में क्या हो गया व्याघ्रात, और डरता है का बिभेति, श्यामः व्याघ्रात बिभेति, श्याम बाघ से डरता है। एकदम आसान है, समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब 11 पर आ गए हम लोग, उद्यान में फूल खिलते हैं, ध्यान दें उद्यान में फूल खिलते हैं, तो उद्यान में का क्या लिख देंगे में पय पर अधिकरण कारक, और अधिकरण सप्तमी मैंने पढ़ाया, अधिकरण कारक में क्या होगा सप्तमी भक्ति, तो हो जाएगा उद्यान का उद्याने,
अब उद्यान में तो बहुत सारा फूल खिलता है ना, इसलिए बहुवचन कर देंगे, नहीं, पुष्पम का क्या हो जाएगा, पुष्पाणि, और खिलते हैं का विकसंति, उद्याने पुष्पाणि विकसंति। फिर 12वां जो हम लोगों का और अंतिम अनुवाद है वह कहता है कि सड़क के दोनों ओर पेड़ है, सड़क के दोनों ओर पेड़ है। इसके लिए भी हम लोगों ने पढ़ा है, कर्म कारक में आया है, कारक प्रकरण का एक सूत्र, अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीया, दोनों ओर, चारों ओर और सब ओर के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सड़क के दोनों ओर तो सड़क में द्वितीया, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मार्गम, द्वितीया लग गया ना, और दोनों ओर का क्या हो जाता है, अभितः। अब पेड़ है तो बहुत सारा पेड़ है ना, तो क्या हो गया, बहुवचन, वृक्षा सन्ति, मार्गम अभितः वृक्षा सन्ति। इस प्रकार से 12 अनुवाद आपके सामने हैं, 12 अनुवाद है आपके सामने। ऐसे ही परीक्षा में भी 12 आएगा, लेकिन इसमें से आपको 6 बनाना है और आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो जो बिहार बोर्ड का साइट था उसमें लगभग मैंने पढ़ा दिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए, पूरा पत्र लेखन पढ़ा दिए, अनुच्छेद पढ़ा दिए, अनुवाद पढ़ा दिए। अब शेष रह गया है आप लोगों का प्रश्न उत्तर। गद्यांश को भी मैंने पढ़ा दिया कि गद्यांश किस प्रकार बनाते हैं, 7 नंबर और 6 नंबर का। अब हम रह गया है जो 16 अंक का प्रश्न उत्तर है, वो अभी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे भी हम आप लोगों को प्रदान करेंगे। और हम गेस, जो इस मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए गेस होगा, पत्र लेखन, अनुच्छेद, ऑब्जेक्टिव, अनुवाद और प्रश्न उत्तर, उसे भी हम बहुत जल्द आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।